एक पल के लिए प्रेम इतना कमजोर हो गया कि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। और इस एक फैसले ने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी को बल्कि अनुपमा और कोठारी खानदान के रिश्तों को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया। जिस रिश्ते को पहले ही कई गलतफहमियों, आरोपों और भावनात्मक दूरियों ने कमजोर कर दिया था, अब उस पर यह नया तूफान आ खड़ा हुआ है। आने वाला समय इन सभी किरदारों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जहां हर किसी को अपने फैसलों का सामना करना पड़ेगा। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, इंटेंस और कई बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ होने वाला है। कहानी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अनुपमा को खुद से सवाल करना पड़ेगा कि आखिर कब तक वो दूसरों के लिए जीती रहेगी, कब तक वो हर बार अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं और अपने स्वाभिमान को पीछे रखती रहेगी। उसकी यही आदत बार बार उसे कमजोर बनाती रही है और लोग इसका फायदा उठाते रहे हैं। जस्सी का किरदार यहाँ पर एक अहम मोड़ लेकर आता है। वो अनुपमा को आईना दिखाने का काम करती है। जब बार बार हालात ऐसे बनते हैं कि हर गलती का ठीकरा अनुपमा के सिर फोड़ दिया जाता है, जब हर कोई उसे ही दोषी ठहराता है, तब जस्सी उसे समझाती है कि आखिर कब तक वो ये सब सहती रहेगी। जस्सी के शब्दों में एक सच्चाई होती है, एक दर्द होता है जो सीधे अनुपमा के दिल तक पहुंचता है। वो कहती है कि इतनी बार तेरे साथ गलत हो चुका है, फिर भी तू नहीं बदल रही। तुझे अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, क्योंकि अगर तू खुद अपने लिए नहीं खड़ी होगी तो कोई और भी तेरे लिए नहीं खड़ा होगा। जस्सी का ये फैसला कि वो मुंबई लौट जाएगी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। वो अब इस माहौल में रहकर और खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जाने से पहले वो अनुपमा को अंश के लिए अपनी भावनाएं भी बताती है। ये एक बहुत ही भावुक पल होता है जहां दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता नजर आता है, गुरु और शिष्या का रिश्ता, जो खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब अनुपमा उससे कहती है कि वो उसके लिए किए गए खर्च को वापस कर देगी, तो जस्सी उसे रोक देती है। वो इसे गुरु दक्षिणा बताती है। ये पल न सिर्फ इमोशनल है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अनुपमा ने अनजाने में कितनी जिंदगियों को छुआ है, कितनों को रास्ता दिखाया है। लेकिन विडंबना ये है कि जो औरों को रास्ता दिखाती है, वो खुद अपनी जिंदगी के मोड़ पर भटक जाती है। दूसरी तरफ प्रेम का किरदार पूरी तरह टूट चुका है। वो अंदर से इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी कोई कीमत ही नहीं लगती। वो अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है, शायद अपने दिल की बात कहने के लिए, शायद ये जताने के लिए कि उसके लिए अनुपमा क्या मायने रखती थी। लेकिन अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि भले ही उनके बीच दूरी आ गई हो, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अनुपमा की ये बातें सच्ची होती हैं, लेकिन प्रेम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। वो अपने आप को एक हारने वाला इंसान मान लेता है। उसे लगता है कि उसने हर मोर्चे पर हार झेली है, प्यार में, रिश्तों में और खुद से भी। यही सोच उसे धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, जहां उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। घर पर भी उसका व्यवहार बदल चुका होता है। वो अपने परिवार से और राही से भी अजीब तरह से बात करता है, जैसे वो पहले ही हार मान चुका हो। राही उसकी हालत को समझ नहीं पाती, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जब सुबह उसे पता चलता है कि प्रेम बिना बताए कहीं चला गया है, तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। प्रेम का एक छोटा सा मैसेज कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है, राही के मन में और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्या जरूरी काम था जिसके लिए उसे बिना बताए जाना पड़ा। उसका डर धीरे धीरे हकीकत में बदल जाता है जब उसे प्रेम के बारे में वो खबर मिलती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। प्रेम अपने ही दर्द और नाकामियों से हार कर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और ये खबर सुनते ही राही टूट जाती है। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक झटके में बिखर जाता है। इसी बीच मोटिबा का एक बड़ा और सख्त फैसला सामने आता है। वो राही को अपने घर से निकाल देती हैं और उसे वापस अनुपमा के पास भेज देती हैं। उनका मानना है कि इस पूरे हालात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं अनुपमा ही है। ये फैसला रिश्तों को और भी उलझा देता है, क्योंकि अब राही को भी उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा जिससे कभी अनुपमा गुजरी थी। वसुंधरा कोठारी का रवैया भी कहानी में आग में घी डालने का काम करता है। वो हर बात के लिए अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराती है।
उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अनुपमा की वजह से हो रहा है। उसका ये व्यवहार दिखाता है कि वो अपनी सत्ता और अपने अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि उसे किसी और की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। गौतम गांधी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आता है, जिसकी चालों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। उसने कागजों में गड़बड़ी करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसका असर अब सभी रिश्तों पर पड़ने वाला है। ये साजिश धीरे धीरे सामने आएगी और तब शायद सच का सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उसे तय करना है कि वो खुद को चुनेगी या फिर दूसरों के लिए अपनी पहचान खोती रहेगी। उसने जब अहमदाबाद लौटने का फैसला किया था तो उसे लगा था कि वो सब कुछ ठीक कर पाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी और ज्यादा उलझती चली गई। अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि उसे फिर से गोवा लौटना पड़ सकता है। ये वापसी उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर एक और संघर्ष की शुरुआत। जस्सी का जाना, राही की टूटी हुई हालत, प्रेम की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, ये सब कुछ अनुपमा के फैसलों पर असर डालने की